नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनालिसिस करते हैं डेटा की। तो मुझे लगा कि एक आपसे दूसरी तरह की एनालिसिस भी आपके साथ कर लूँ शेयर। ऐसा जनरल एक नैरेटिव सेट हो रहा है, मैं जिस भी डिस्कशन में जाइए, जहाँ पे भी बात करिए, तो ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी बहुत चाक चौबंद है, बीजेपी की सारी तैयारियां पूरी हैं इलेक्शन की, और उसकी मशीनरी बहुत वेल ऑयल्ड है और वो बिल्कुल इलेक्शन मोड में आ गई है और ताबड़तोड़ सब तैयारियां चल रही हैं। दो लोग हैं वहाँ, जिसमें मोदी जी हैं और अमित शाह साहब हैं। अमित शाह साहब तोड़ फोड़ का काम, टिकट काटना, टिकट देना, ये सब देखते हैं। मोदी जी भाषण और ये सब देखते हैं। मैंने कहा कि जरा फैक्ट चेक कर लिया जाए। बीजेपी का सिलसिलेवार कुछ जो प्रमुख राज्य हैं जहाँ पे बीजेपी के खूब सीटें आती हैं, उन राज्यों का जायजा ले लिया जाए कि बीजेपी की वहाँ कितनी तैयारी है। जैसे उत्तर प्रदेश में शुरू करते हैं, उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। बीजेपी का परफॉर्मेंस भी अच्छा था। पिछली बार उसमें 62 सीट बीजेपी जीती थी, 2 उसके सहयोगी दल 64। अब ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में भाई मोदी जी तो एक विश्व गुरु हैं। मोदी जी को तो देश के इलेक्शन के भी को देखना है, मोदी जी को विदेश के इलेक्शन भी देखते हैं। भाई अमेरिका में इलेक्शन हो रहा है, उसमें भी मोदी जी की थोड़ी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। जहाँ जहाँ इस साल जैसा सुन रहे हैं करीब 60 देशों डेमोक्रेसीज में इलेक्शन हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। लेकिन मोदी जी के अलावा और कौन कहाँ क्या इलेक्शन के। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, जो सबसे सीनियर मोस्ट, जो एक्टिव पॉलिटिक्स में भी है, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो रिटायरमेंट ले चुके हैं, जो एक्टिव पॉलिटिक्स में है, उसमें सबसे पहला नाम और सबसे बड़ा नाम राजनाथ सिंह जी का है। राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, राज्य अध्यक्ष, फिर नेशनल प्रेसिडेंट रहे हैं, 2 बार रहे हैं। राजनाथ सिंह आपको कहीं दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में? किसी से फोन करके पूछिए कि राजनाथ सिंह जी की कितनी मीटिंग उत्तर प्रदेश में लग रही हैं, कितनी जगह दौरा चल रहा है। मुझे तो नहीं नजर आ रहे हैं। दूसरे हैं योगी जी। योगी जी चीफ मिनिस्टर हैं, हिंदुत्व का सबसे बड़ा फेस है। जब इलेक्शन होता है तो सब जगह बुलाए जाते हैं। लेकिन आपका कोई अगर उत्तर प्रदेश में रहता हो तो उसको फ़ोन करके पूछिए कि योगी जी क्या इलेक्शन मोड में आपको दिखाई दे रहे हैं जैसे मोदी जी घूम रहे हैं? क्या लग रहा है कि योगी जी भी उस तरह से घूम रहे हैं? अब उत्तर प्रदेश में लोकसभा सांसद की दृष्टि से जो सबसे सीनियर 2 सांसद हैं, जो 8-8 बार के सांसद हैं, मेनका गांधी जी और संतोष गंगवार साहब, ये 8-8 बार सांसद रह चुके हैं। सीनियर मोस्ट, नॉट ओनली इन यूपी, पूरे देश की जो भाजपा है उसमें सीनियर मोस्ट सांसद ये लोग हैं। इनका टिकट ही नहीं फाइनल किया है। ये बेचारे बाहर छोड़ दिए, अपनी ही कंस्टिट्यूंसी में भी घूमने लायक नहीं। क्या करें? इन लोग वेट कर रहे हैं कि भाई टिकट हो। अब एक तोड़ के इन लोग ले आए थे जयंत चौधरी साहब को। जयंत चौधरी साहब, भाई चंद्र सिंह साहब के बहुत बड़ा नाम, वेस्टर्न यूपी के जाटों में अच्छी पैठ, ऐसा मान के लाए थे। कितनी मीटिंग आपने सुनी कि जयंत चौधरी साहब ने अब तक पूरे वेस्टर्न यूपी का दौरा करके उसको मीटिंग कर करके सब कुछ कर दिया? सुना कहीं आपने? सुनिएगा तो बताइएगा। उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी साहब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। मीटिंग नहीं सुनी हो तो मुझे बताइएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं भी अपने ज्ञान का इजाफा कर लूंगा। लेकिन कहा जा रहा है कि नहीं बीजेपी बहुत चाक चौबंद है। मैं केशव प्रसाद मौर्य, इन लोगों का नाम नहीं ले रहा हूं, ये भी बहुत नाम है। वैसे 4-5, क्योंकि लंबी लिस्ट हो जाएगी। और ओम प्रकाश राजभर या इन लोगों का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि ये भी बीजेपी के साथ लड़ रहे हैं। अनुप्रिया पटेल फॉर दैट मैटर। आपने कहीं मीटिंग किसी की सुन रहे हैं? लेकिन तैयारी बीजेपी की सबसे ज्यादा है। बीजेपी सबसे आगे पोल प्रिपरेशन में और कैंपेन में सबसे आगे, ऐसा नैरेटिव बताया जा रहा है। अब 80 सीट के बाद जो 2 नंबर की सबसे बड़ा राज्य है जहां से सीट के मामले में, वो महाराष्ट्र है। 48 सीट, 48। अब अगर महाराष्ट्र का सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन की बात की जाए तो आपके जहन में कौन सा नाम आएगा? नितिन गडकरी कैंपेन कर रहे हैं। आपको लगता है उनका टिकट ही अभी मिला? फर्स्ट लिस्ट में तो उनका टिकट भी नहीं था। दूसरे वहाँ जो महाराष्ट्र के जो दूसरे मतलब मैं बड़ा नेता बोलूँगा, देवेंद्र फडणवीस साहब हैं। पहले अब उनकी हालत ही कर दी गई है। पहले वो बेचारे मुख्यमंत्री थे, उनको छोटा करके उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। पहले वो एक उप मुख्यमंत्री थे, अब 2 उप मुख्यमंत्री हो गए हैं। तो उनकी जो टोटल स्टेटस है उसको भी कम किया गया है। और आपको कहीं लग रहा है देवेंद्र फडणवीस साहब बिल्कुल कैंपेन में है, मुस्तैदी से यहाँ से वहाँ?
क्योंकि अच्छा, गोपीनाथ मुंडे साहब बड़े लीडर रहे थे बैकवर्ड के, वहाँ उनकी लड़कियां हैं, अब एक लड़की का काट के दूसरी लड़की को दे दे। आपको कहीं लग रहा है कि ये लोग एक्टिव हैं? इनकी यही नहीं, इनकी सहयोगी पार्टियां जो शिवसेना शिंदे है या अजीत पवार साहब वाली जो एनसीपी है, ये आपको कहीं खूब मतलब मीटिंग करते हुए, ये करते हुए, वो करते हुए नजर आ रहे हैं? या राज ठाकरे साहब को अभी ये लेके आए हैं, अब वो डेस्परेशन दिखाई दे रहा है कि नहीं? वहां पे महाराष्ट्र में मैं नाम एक इसलिए ले रहा हूं, जो महाराष्ट्र राज्य बीजेपी के अध्यक्ष हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम है चंद्रशेखर कृष्णराव बावनकुले। कभी नाम सुना है कि बावनकुले साहब की इतनी मीटिंग हुई, बड़ी हुई, यहां गए वहां गए? मतलब मेरे हिसाब से महाराष्ट्र में कोई ये हो रहा है कि बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत आगे चल रहा है, बहुत आगे चल रहा है। मोदी जी आ जाते हैं तो सब लोग अपना नंबर बढ़ाने के लिए सब लोग खड़े हो जाते हैं, बढ़िया कलफ किया हुआ कुर्ता वो पहन के, मतलब खैर अब तो वो दिक्कत नहीं है, अब तो सब लोग पैसे वाले हैं, मतलब बढ़िया ड्रेस पहन के खड़े हो जाते हैं। बट इट एंड्स देयर। मोदी जी चले गए, कुर्ता तय करके रख दिया गया अंदर, हालांकि अब तो कोई तय करके नहीं रखता है, कई जोड़ी होते हैं, लेकिन कहीं आपने देखा कोई तेजी है? वेस्ट बंगाल आ जाइए, तीसरे नंबर शुभेंदु अधिकारी साहब आपको दिखाई दिए, दिलीप घोष पुराने अध्यक्ष, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट दिखाई देते हैं। एक नाम और इंटरेस्टिंग लो, मतलब हम लोग का भूमि, मेरे ख्याल में सीनियर मोस्ट इस समय अहलुवालिया साहब, एसएस अहलुवालिया, मंत्री भी रहे हैं। कभी आपने कोई बयान भी देखा उनका? बाकी तो छोड़ ही दीजिए, बयान देखा? अच्छा, उनके प्रेसिडेंट साहब जो हैं सुकांत मजुमदार साहब, अब एक नए लीडर और आ गए हैं, जस्टिस गंगोपाध्याय साहब। मतलब वेस्ट बंगाल में जो सबसे ज्यादा एक्टिव अगर कोई बीजेपी का वो आया तो वो जस्टिस गंगोपाध्याय नजर आए। वो जज की कुर्सी में बैठ के भी बहुत एक्टिव थे, तृणमूल कांग्रेस को ठीक करने के में थे, जज की कुर्सी से निकल आए तो अब भी वो भी सबसे ज्यादा उन्हीं का बयान छप रहे हैं। एक बड़े भारी नेता और थे भाई, उनको अगर याद हो कि क्या कलनाक कुछ करते थे, हमारे मिथुन चक्रवर्ती साहब, तबीयत खराब है सुना है, तो कहीं दिखे वो। 80 सीट, फिर 48 सीट का महाराष्ट्र, 42 सीट का वेस्ट बंगाल। उसके बाद का सबसे बड़ी स्टेट है बिहार, 40 सीट। भाई बिहार का सबसे बड़ा नेता कौन? बीजेपी का। नॉर्मल उसमें अगर मैं करेंगे तो मुझे तो भाई सुशील मोदी लगते हैं कि सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज चेहरा। कितना घूम रहे हैं? रविशंकर प्रसाद जी कितने एक्टिव हैं? राजीव प्रताप सिंह रूडी, नाम याद दिला दूं नहीं तो नाम भी भूल जाएंगे। आखिरी बार कब बयान छपा था, कब आपने उनकी फोटो देखी थी पेपर में? सम्राट चौधरी साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बीजेपी, बिहार बीजेपी, ये एक्टिव नजर आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये एक्टिव नजर आ रहे हैं सरकार में इधर उधर करने के लिए। मुझे कैंपेन करते हुए कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस तरह के तमाम नेता, गिरिराज सिंह जी, ये सब लोग, चौबे जी, ये सब लोग, मतलब कोई ग्राउंड पे तो मुझे नहीं नजर आ रहा है। उसके सामने अगर मैं नाम ले रहा हूँ, तेजस्वी यादव आपको ज्यादा दिख रहे हैं, पप्पू यादव कल ज्वाइन किया, कुछ हो रहा है, दीपांकर भट्टाचार्य के आपको दिखाई देते हैं। तो फिर वही नैरेटिव कि बीजेपी की बहुत तैयारी, बहुत कैंपेन, बहुत आगे है, ऑपोजिशन तो सो रहा है। बिहार में क्या आपको सोता हुआ दिखाई देता है? इसके बाद जो राज्य के में एमपी सीट के हिसाब से वो तमिलनाडु 39 सीट का राज्य है, 39 सीट्स का। मैं उसको नहीं ले रहा हूं क्योंकि उस 39 में ऐसा नहीं है कि बाकी सारी जगहें हैं जहां पे खूब बीजेपी को भर भर के सीटें। बिहार में तो एनडीए को 40 में 39 सीट, वेस्ट बंगाल में 42 में 18 सीट, महाराष्ट्र में भी कुछ 48 में कुछ 43-44 सीट, उत्तर प्रदेश में मैंने बताया ही दिया था। तो मैंने तमिलनाडु में नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो 39 सीट का है। उससे बड़ा 29 सीट वाला मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का विधानसभा इलेक्शन जो अभी हुआ, मैं व्यक्तिगत रूप से वहां गया था। इसमें चाहे कोई आज की तारीख में कुछ कहे, वो टर्न अराउंड उस इलेक्शन को अगर किसी ने किया था तो उसका नाम है शिवराज सिंह चौहान। एक सीट दे दी गई, एक एमपी लड़ो जाके।
आप कहीं शिवराज सिंह चौहान कल लोकल ट्रेन या किस ट्रेन से सेकंड क्लास जनरल डिब्बे में बैठ के भोपाल से विदिशा गए, ये सब वो कर रहे हैं, लेकिन आपको पूरे भोपाल में कहीं घूमते हुए नजर आ रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान की यहाँ मीटिंग वहाँ मीटिंग, कहीं नजर आ रहे हैं? नजर आ रहे हैं तो बताइएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब को भी टिकट दे दिया गया, जाके गुना से लड़ो। आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब कहीं नजर आ रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, एक मीटिंग से उतर के दूसरी मीटिंग में भागे जा रहे हैं। इलेक्शन अनाउंस हो गया है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, अब कोई ये कहे कि नहीं अभी नहीं, अभी इलेक्शन आएगा। इलेक्शन इज ऑन। मैं 3 महिलाओं के नाम ले लूं जो अलग अलग वजहों से इंपॉर्टेंस है। उमा भारती आपको नजर आती हैं बीजेपी का प्रचार करते हुए? आपको सुमित्रा महाजन जी जो स्पीकर रही हैं भाई, वो नजर आती हैं? एक का नाम क्या लूं, प्रज्ञा ठाकुर जी का तो शायद टिकट ही काट दिया गया। तो अब मध्य प्रदेश में अगर आपको कोई ऐसा लगे कि नहीं, एक कैलाश विजयवर्गीय साहब हैं, लेकिन क्या वो डोर टू डोर कैंपेन या रैली करते हुए नजर आ रहे हैं? फिर वही बात कि बहुत चाक चौबंद है, बीजेपी बहुत आगे कैंपेन में चल रही है एंड ऑपोजिशन वाज फाउंड नैपिंग, सोती हुई पाई गई। यहाँ सो कौन रहा है अब आप डिसाइड करिए। कर्नाटक 28 सीटों का राज्य इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, मतलब छठा राज्य, जिसमें 7वां राज्य वैसे तो तमिलनाडु हटा दिया हम लोगों ने। येदियुरप्पा साहब सबसे बड़े लीडर, पॉक्सो लग गया है, अब क्या होगा? ईश्वरप्पा साहब, सदानंद गौड़ा साहब गुस्सा हैं, विजिबली गुस्सा हैं, विजिबली गुस्सा नहीं है, बयान दे रहे हैं, सब तरह से गुस्सा हैं। बोमई साहब, पता है किसी को कि ढूंढते रह जाओगे? मतलब बोमई साहब को कहाँ ढूंढना पड़ेगा कि बोमई साहब इस समय कर्नाटक में हैं और भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनका कितना जलवा चल रहा है। आपको कर्नाटक में ले दे के आपको कलंजे जो महिला वो एमपी हैं वो, और दूसरा वो जो सूर्या जी हैं, क्या तेजस्वी सूर्या जी, यही लोग कुछ करना। ये मुंह खोलेंगे तो इनको इलेक्शन कमीशन ने, कंट्रोल इलेक्शन कमीशन को भी लगा कि नहीं बहुत ज़्यादा हो रहा है, उनको रोका था। तो कर्नाटक में भी मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है कि भाजपा बहुत तेज चल। उसके बाद सीटें गुजरात में 26 लाए थे। गुजरात की बात मैं इसलिए कोई कहूँ, वो डायरेक्टली उन लोग मॉनिटर करते हैं, तो गुजरात में वो सारी कैबिनेट को चेंज कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर याद भी नहीं है लोगों को कौन चीफ मिनिस्टर है कौन नहीं है, तो इसलिए गुजरात वो खुद कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको क्या गुजरात में मोदी जी के अलावा कोई और रैली करता हुआ नजर आ रहा है? कोई भी नेता बीजेपी का। फिर आ जाता है राजस्थान 25 सीटों का। इन ऑर्डर ऑफ मैं वो चल रहा हूं कि किसके यहाँ कितनी सीटें हैं, उस हिसाब से वसुंधरा राजे जी सबसे बड़ी लीडर मानी जाती हैं। आपको दिखाई दे रहा है कि खूब रैली कर रही हैं, खूब चुनाव सभा कर रही हैं या प्रचार में निकल गई हैं, प्रचार करती हुई दिखाई दे रही हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत साहब मंत्री जी कितना दिखाई देते हैं। अर्जुन राम मेघवाल साहब मंत्री जी कितनी मीटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजवर्धन राठौर एक समय बिल्कुल आइकॉन, कितनी मीटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीपी जोशी साहब जो प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, उनकी तो बड़ी ट्रेजेडी वाली कहानी है। जो पिछला इलेक्शन अभी स्टेट का हुआ, तो जिससे उन्होंने बैनर बनवाया था जिस भी व्यक्ति से, उसने सीपी जोशी जो कांग्रेस वाले हैं उनकी फोटो लगा दी। अभी कांग्रेस के स्पीकर थे इस उसमें, जब अभी कांग्रेस की सरकार बदली है, उनकी फोटो लगा दी। और पूरे टाइम वो उनको, जिनकी ये स्थिति है कि वहां के वर्कर को नहीं पता है कि सीपी जोशी दिखते कैसे हैं, वो वहां बहुत एक्टिव हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको कांग्रेस में क्या ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल अरे बीजेपी चाक चौबंद है, बिल्कुल उसने कैंपेन हिट कर दिया है? मुझे तो नहीं दिखाई देता है। मैं एक दो नाम लेके, क्योंकि ये जो 8 जगह मैंने आपको बताई जो मिनिमम, जिसमें राजस्थान में 25 सीट और मैक्सिमम यूपी में 80 सीट, ये कुल 8 हैं और इनमें कुल लोकसभा की सीट है 318। मैं इसको यहीं विराम दे रहा हूँ क्योंकि मैं जहाँ जहाँ पूरी तो बीजेपी की है, मैं उस पर नहीं आ रहा हूँ। दो चीफ मिनिस्टर का नाम लूँगा। खट्टर साहब 10 में 10 देने वाली स्टेट हरियाणा। खट्टर साहब कहीं आपको लगे, वो तो बेचारे हट ही गए,
सैनी साहब आ गए, कितनी प्रचार सभाएं की कर रहे हैं, खट्टर साहब किए थे या ये कर रहे हैं, कहीं कुछ दिखता है आपको? एक व्यक्ति को मैं ज़रूर कहूँगा कि जो मोदी जी के बाद तो अगर कोई कैंपेन लगातार कर रहा है, वो भले ही उसको वही आता है, वो हेट स्पीच वाला कैंपेन हो, जो बात मुंह खोलता हो तो आग उगलता हो, उनका उस चीफ मिनिस्टर का नाम है हेमंता बिस्वा शर्मा, असम के। वो मैं सारे नेताओं, केवल एक व्यक्ति आपको बार बार दिखाई दे रहा है कि कुछ कैंपेन कर रहा है, लोगों के पास जा रहा है कि इतने जीतेंगे, इतने हारेंगे, आने देंगे नहीं आने देंगे, उनका मैं बिल्कुल भी प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन कम से कम वो नज़र आ रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और अंतिम बात मैं कह के ख़त्म करूं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी क्या इलेक्शन जाके लड़ेंगे अपने क्षेत्र हिमाचल से? भाई उनको तो लड़ना चाहिए, उनका गृह क्षेत्र है। तो अनुराग ठाकुर साहब, अब अनुराग ठाकुर साहब ये बड़े बड़े नाम हैं, हिमाचल प्रदेश इज रेडी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ने ये तो तंत्र तैयार कर लिया कि आईटी सेल या कैसे भी और मीडिया को कंट्रोल करके कि बहुत तैयारी, और साथ में ये पूछो कि ऑपोजिशन ने क्या किया, ऑपोजिशन ने क्या किया, ऑपोजिशन तैयार नहीं, निकम्मा, सो रहा है, ऐसे नहीं चलता है, सड़क पे उतरो। आप क्या कितने लोग सड़क पे उतरे हैं? आप लोग के यहाँ कितने लोग नींद से जग गए हैं? मतलब इसका भी तो कुछ ब्यौरा दीजिए। तो एक तरफा बात नहीं, मेरे हिसाब से एज फार एज बीजेपी इज कंसर्न, वो ओवर डिपेंडेंट है मोदी जी के ऊपर। और मोदी जी की साख को अगर इतना धक्का लगता है, मान लीजिए 1 से 100 के स्केल पे अगर 1 का, तो उसका कई गुना धक्का ज़्यादा एक आम स्टेट में उसका फर्क पड़ता है। मोदी जी की जो बीजेपी है उसके वो अपनी चुनाव उसमें आई नहीं है। कहा अब लोग ये कह रहे हैं नहीं वो तो मोदी जी ही करेंगे। क्या मोदी जी सबका चुनाव मोदी जी जिता के ले आएंगे? कुछ तो लोकल लीडर्स को करना होगा। वो अभी तक कहीं से भी मुझे नहीं दिखाई देता है कि बीजेपी का कैंपेन अदर देन मोदी जी कहीं से शुरू हुआ हो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।